आपको सीधा तस्वीरें हम दिखाते हैं। सीएआर के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं। करवाया था क्योंकि मैं हृदय से मानता हूं कि देश के कोटि कोटि किसानों ने भारत के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है और इसलिए वैज्ञानिक कितनी ही खोज क्यों न करें, लेकिन अगर किसान उस पर भरोसा करके अपना 1 साल खपा नहीं देता है, 2 साल खपा नहीं देता है, तो सिद्धि संभव नहीं होती है। कभी लैब में, कभी छोटे से प्रायोगिक व्यवस्था में सिद्धि प्राप्त करने में एक्सपर्ट को सफलता मिल जाती है, लेकिन जब तक उसका सरलीकरण नहीं होता है, सामान्य किसान को पल्ले पड़े उस भाषा, परिभाषा और प्रयोगों से उसको जोड़ा नहीं जाता है, तब तक इसका व्याप बढ़ता नहीं है। हमारे देश में कृषि ज्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दी जाती है और इसलिए परंपराओं को बदलने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं। जब तक उसको ये भरोसा न हो, हां भाई, हां दिस इज द वे, ये कुछ होगा, और उसके लिए भी 2, 4, 5 साल तक सोचता रहता है वो, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं मैं प्रयोग कर गया और मेरी जिंदगी अटक गई तो क्या होगा, इसलिए वो हिम्मत नहीं करता है। और इसलिए भारत के विज्ञान जगत को और खास करके कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले महानुभावों के सामने, सरकार के सामने, सामान्य किसान समुदाय के सामने ये नितांत आवश्यक है कि हम बदलते हुए युग में, बदलते हुए परिवेश में, क्लाइमेट चेंज के माहौल में और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के द्वारा किए गए प्रयोगों के माध्यम से, बदलते हुए क्लाइमेटिक जोन्स, अब क्लाइमेटिक जोन ही बदल रहे हैं हमारे सारे। कभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन पहले जो बनाए होंगे, शायद आज एग्रो क्लाइमेटिक जोन में काफी बदलाव नजर आ रहा है। उन सारे पार्श्वभूमि में हमारा किसान भरोसा करके प्रयोग करने की हिम्मत करें और इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें। आज इस अनुसंधान केंद्र को 86 साल हो गए। मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर के इसका शताब्दी वर्ष कैसे मनाया जाए, उसका प्लानिंग आज ही करें और इंस्टीट्यूशनल सेलिब्रेशन प्लानिंग नहीं। हम इस अनुसंधान के माध्यम से किसानों तक कैसे पहुंचेंगे, किन किन विषयों में पहुंचेंगे, किन किन बातों में हम कुछ गोल सेट करके अचीव करेंगे, और सारी फैटर्निटी, ऑल द यूनिवर्सिटी, ऑल द एग्रीकल्चर कॉलेज, सब इसकी शताब्दी के साथ रिसर्च के नए आयाम, उसके साथ सामान्य किसान को जोड़ने का प्रयास, इस दिशा में हम कुछ गोल तय करके आने वाले 14-15 साल जो भी हमें मिलते हैं और एक सेंचुरी का मिशन गोल बना करके, तय करके, मैं समझता हूं शायद हम 86 साल में जितना कर पाए हैं उससे ज्यादा 14 साल में कर सकते हैं, क्योंकि अब 86 साल पहले हमारी जो ताकत थी, 86 साल में उस ताकत सैकड़ों गुना ज्यादा है। विज्ञान ने भी भारी प्रगति की है, वैश्विक संबंधों का वातावरण भी, ज्ञान का आदान प्रदान भी बहुत तेजी से हुआ है और इसलिए हम अगर ये गोल लेकर के चले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश के सामने, क्योंकि ये सारी हमारी जो मेहनत है उसमें हमने 2 चीजों को सिद्ध करना है। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि
किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। दुनिया का तो पेट तो भरे, लेकिन किसान की अगर जेब नहीं भरेगी तो शायद हम जो चाहते हैं उस स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया का तो पेट तो भरे, लेकिन किसान की अगर जेब नहीं भरेगी तो शायद हम जो चाहते हैं उस स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए हमारी दिशा, हमारी योजना उस तरफ कैसे रहे। हमारे जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं, मांग बढ़ती जा रही है, और इस समय हमने उन चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। और हमारा फोकस सॉइल फर्टिलिटी, हमारे सॉइल में सदियों पहले जमीन को सुधारने के प्रयोग होते थे, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहे हैं, लेकिन समय के अभाव से आर्थिक दौड़ में किसान अब वो समय नहीं देता है। जमीन सुधार के लिए बीच में एक टाइम देना चाहिए, कुछ प्रक्रियाएं करनी चाहिए, जो उसको जानकारी है लेकिन कर नहीं पाता है। तब वैज्ञानिक इंटरवेंशन आवश्यक हो जाता है। उसकी परंपरागत पद्धतियां और साइंटिफिक इंटरवेंशन दोनों की जोड़ करके हम हमारी जमीन की फर्टिलिटी के संबंध में कोई निश्चित गोल के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने आवश्यक है कि हमें प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाए बिना हमारा कोई चारा ही नहीं है। उसी प्रकार से जो फसल 45 दिन में होती है, वो फसल 35 दिन में कैसे हो, वो कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियां हो, किस प्रकार का टाइम फ्रेम हो, और फिर भी क्वालिटी इरोजन न हो। जैसे मूंग में प्रयोग हुआ तो टाइम तो बचा, लेकिन उसकी साइज बदलती गई, साइज छोटी होती गई, और जब साइज छोटी होती तो मार्केट गिर जाता है, क्योंकि सामान्य मानवी ने अपने दिमाग में मूंग की एक साइज सेट है, उसके मन में एक छवि तैयार है, उसी के आसपास होगा तो उसको मन में रहता है ठीक है। उसे अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसके मन में रहता है अरे भाई शायद ये अच्छा नहीं होगा। और इसलिए क्वालिटी इरोजन ना हो, उसके बावजूद भी प्रोडक्टिविटी बढ़े और टाइम फ्रेम रिड्यूस हो, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि विश्व के सामने पानी का संकट है। वाटर साइकिल, वेदर साइकिल दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी खड़ी हो गई है। अब हमारे सामने चैलेंज है इस वेदर साइकिल के साथ हमारा वाटर साइकिल का साइंटिफिक मैनेजमेंट हम कैसे करें, हम उसको नए तरीके से कैसे उसको जोड़ें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या जल संचय के नए नए अभियान हो, और हम जन सामान्य को जल संचय के संबंध में जितना जागरूक करेंगे, जितना भागीदार बनाएंगे, उतना ही ज्यादा परिणाम मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, 5 स्टार होटल में होने वाले सेमिनार अपनी जगह पे है, उसका भी अपना उपयोग है, लेकिन आखिरकार ये काम करने वाला सामान्य मानवी है। उसके मन में ये भाव कैसे जगे, और जब तक ये विश्वास पैदा नहीं होता है कि पानी ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, और जैसे हम मंदिर में जाते हैं, ये प्रसाद का दाना नीचे न गिर जाए इतनी केयर करते हैं, बहुत सजग रहते हैं, भाई प्रसाद है गिरना नहीं चाहिए। ये पानी भी परमात्मा का प्रसाद है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये भाव सामान्य व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचाए। जब साबरमती नदी लबालब भरी रहती थी, पानी भरपूर बहता था, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे,
1930 का वो कालखंड था, 30 के पहले का कालखंड था। लेकिन कोई अगर पानी का पूरा गिलास देता था तो बापू कहते नहीं, आधा पीना है तो आधा ले आओ, आधा पानी वापस करो, पानी बर्बाद मत करो। सामने नदी थी, लबालब पानी से भरी थी, लेकिन वो एक बूंद भी पानी को बर्बाद होने से पीड़ा हो जाती थी। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और अल्टीमेटली सक्सेस के लिए कॉमन मैन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जितना बढ़ता है उतनी ही सक्सेस की संभावनाएं बढ़ती है। आईसीएआर के स्थापना दिवस पर अवार्ड समारोह रखा गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे, जो कि देश के साथ साथ खासतौर किसान की तरक्की पर बात कर रहे थे, उनके विकास पर जोर दे रहे थे और